का जवाब देने के लिए हमें करमचंद जासूस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये एक हमारे घर के अंदर ऐसा चल रहा है क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है? गुरु आध्यात्मिक सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन चोरी चपाटी तो जासूस ही पकड़ेगा ना। लेकिन ये चोरी ये सब करने वाले ठग और चोर हैं, उनको पकड़ना गुरुओं का नहीं, जासूसों का और पुलिस का काम है। जो ये बोले कि मेरे मुंह से पित्तर बोल रहा है और दूसरे घर की घटना मैं बता रहा हूँ, इनके सामने गुरुओं को नहीं पुलिस को खड़ा करिए। इन्हें 2 डंडे चाहिए, सारा पित्तर ठीक हो जाएगा, सारे राज वहाँ खुल जाते हैं। कुछ नहीं होता भीतर, होता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके कोई आध्यात्मिक समाधान नहीं होते, क्योंकि घटना ही आध्यात्मिक नहीं है। कोई किसी की पॉकेट मार रहा है, कोई पूछे बताइए ये जो बटुआ था ये अनित्य था ना? अभी था, अब विलुप्त हो गया। इसी से सिद्ध होता है कि साधो तुम्हारा जीवन भी तो आवत जावत खेल है। देखो बटुआ अभी पॉकेट में था, अब नहीं है। जब बटुआ चोरी हुआ हो तो उस पे साधो और अध्यात्म और गुरुओं इनको छोड़िए, सीधे जा करके पुलिस के पास जाइए, वहां 2 डंडे पड़ेंगे, बटुआ वापस आ जाएगा, नित्य हो जाएगा। अनित्य बटुए को नित्य होने में बस 2 डंडे लगते हैं, बिल्कुल नित्य हो जाएगा। क्या जवाब दूं? एक ऐसे ही किसी ने पूछा, कोई बोल रहे हैं कि वो उनके पास जाओ तो वो ऐसे ही फूल माला रखी होगी, फूल माला उठाते हैं और ऊपर ऐसे ऐसे घुमा करके फेंक देते हैं, और जिसके गले में फूल माला पड़ती है उसके घर में पैसा बरसने लगता है। बताइए ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा इसका जवाब अगर जानना है तो किसी सर्कस में जाओ, वहाँ जादूगर होते हैं। वो सब जादूगर लोग ये धंधा जानते हैं कैसे करना, मैं कैसे बताऊँ? एक से एक हुए हैं, एक थे आपके दक्षिण में ही, वो ऐसे 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 करते थे। अब ये मैं कैसे बताऊंगा? मैंने तो भाई विशुद्ध विज्ञान पढ़ा, विशुद्ध विज्ञान में ये सब होता नहीं। कि राख का खरगोश बन गया, कि लड्डू बन गया, क्यों भाई? होता है। और अगर कुछ ऐसा चीज हुआ भी कि थ्रू ट्रेनिंग ऑफ माइंड, मतलब जैसे कोई लोग कुछ एक स्पेशल एबिलिटी दिखा देते, जैसे क्लियरवॉयंस, तो वो भी अगर हुआ तो हमें उससे क्या लेना देना है? तो शरीर के तल पे है कि ठीक है नहीं है नहीं है। लेकिन वो ऐसी बात की है, नहीं मान सकते कि उसने कुछ ऐसी जादू किया होगा, क्योंकि वो हमारे जादू माने क्या? जादू माने क्या? ये जो हो रहा है वो जो जादू है, आप बोल पा रहे हो, ये भी नहीं जादू है। तुम अभी भी बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हो दूसरी चीजों को, तुम मैदान खुला छोड़ रहे हो कि कोई और भी होता होगा। यही है दृश्यमान जगत में, जगत के ही नियम चलते हैं, प्रकृति के ही नियम चलते हैं, उसमें और कुछ नहीं होता। ये क्लियरवॉयंस इत्यादि भी कुछ नहीं है, खुला झूठ है। इन चक्रों में मत रहिएगा कि यहाँ बैठे बैठे दूसरे का हाल देख सकते हैं या दूसरे को हीलिंग भेज सकते हैं। So kids can do some blindfold and see. Nobody can do anything. All that is material is governed by the laws of the material. Kindly do not raise the material to the status of the transcendental. Keep the transcendental pure, untouched and sacred. ये सब करके हम बहुत बड़ा वायलेशन करते हैं। आवाज भी सेम निकालते हैं, तो कोई भी निकाल सकता है। टीवी बहुत आते हैं जो आवाज निकालते हैं। टीवी पे नहीं देखे आवाज निकालने वाले? एक आदमी 10-10 फिल्मी अभिनेताओं की आवाज निकाल रहा है। अभी राज कपूर जैसा बोल रहा है, फिर वही आदमी देवानंद जैसा बोलेगा, वही आदमी अमिताभ बच्चन जैसा बोलेगा। तो सवाल ये है कि आप अगर इन सब बातों से प्रभावित ना हो रही होती तो भी क्या ये सब बातें होती? क्या ये सब घटनाएं उन घरों में घटती हैं जहां इन घटनाओं को कीमत देने वाला कोई नहीं? वो ये घटना कर ही इसीलिए रहे क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये करेंगे तो उन्हें आपकी इज्जत मिल जाएगी, और इसीलिए ये घटनाएं अब होनी बहुत कम हो गई हैं। पहले और ज़्यादा होती थी क्योंकि पहले लोग फूहड़ थे, अंधविश्वासी थे, तो और ज़्यादा कीमत और महत्व देते थे।
तब घर घर में होती थी, गांव गांव में होती थी। अब तो यदा कदा कहीं सुनने को मिल जाती हैं। तो बताइए अब होनी कम क्यों हो गई हैं? इसलिए कम हो गई क्योंकि जो कर रहा है वो एक नंबर का शातिर आदमी है। वो ये सब कुछ कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि ये करके बड़ा सम्मान मिल जाता है कि इन पर तो पित्तर उतरे हैं। और उसे अगर पता चल जाए कि जैसे ही मुझे पित्तर उतरेंगे वैसे 5-6 लोग जूता लेके मारेंगे तो उस पर उतरेंगे पित्तर। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। जिन्हें पित्तर उतरते हो या जिन पे जो भी कुछ होता हो कि फलाना भूत आया है, प्रेत आया है, उनको अगर अच्छे से पता हो कि अगली बार जब भूत आएगा तो हमारा भूत बनाया ही जाएगा, बहुत मारे जाएंगे, तो उन्हें भूत चढ़ेगा कभी? बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। ये सब कुछ बदमाशियां हैं, सीधे सीधे, और कुछ भी नहीं, मिस्चिफ। अरे मैंने भी करी हुई है। मैं बहुत छोटा था, बंदर बड़ा मजा आता है। मुश्किल से 4-5 साल का था, उतने में ही मुझे समझ में आ गया कि बड़ों के बहुत अकल नहीं होती है। जरा सा बस ऐसे कुछ आँख बंद करके हाथों हिलाना शुरू कर दो तो लोगों को लगता है कि ये निश्चित रूप से कोई पराभौतिक घटना घट रही है, मेटाफिजिकल है कुछ। वो मेटाफिजिकल कुछ नहीं, बदमाशी चल रही है। अमेरिका में क्यों नहीं उतरता पित्तर किसी को? या पित्तर ने भी तय कर रखा है कि ये जो भारत देश की सीमा है, पुण्य सीमा, इसी में उतरेगा। पाकिस्तान में काहे नहीं उतरते? चीन में क्यों नहीं उतरते? क्योंकि वहां तो धर्म पे पाबंदी है, वहां पित्तर उतरेगा तो। ये जितने काम है ये सब भारत देश की पुण्य भूमि में ही क्यों होते हैं? नहीं दिमाग नहीं लगाना, कभी सोचा ही नहीं। मतलब एक दो चीज़ें ऐसी भी है जो कि और मैंने कहीं नहीं देखी लेकिन ये मैं देखी है। जैसे कि मैं किसी से मिला था एक बार, IIT के टाइम की बात है, जब किसी से मिलने गया था तो उन्होंने जो मेरा नाम भी मैंने बताया नहीं, ना मेरी हिस्ट्री बताई, सब कुछ मेरे सामने बोल दिया, लेकिन मुझे मतलब नहीं था उन चीज़ से, क्योंकि जितना पता है उससे तो निपटा जा नहीं रहा। अगर आप कुछ और रीड कर पा रहे हो किसी का दिमाग, आप तो नहीं रीड कर सकते। तो उन्होंने कैसे बता दिया था फिर? ये उनसे पूछो कैसे बता दिया। जो घटना है वो निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान ग्रहण की, नॉलेज ट्रांसमिशन की घटना है और कोई बात नहीं है। तो जो मेरे और ये सारी जो कहानियां हैं इनका तो जा करके पढ़ लो, देख लो कि ऐसा निकला वैसा निकला। इन सब में मेटा फिजिकल जिनको एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सब की तो जब भी जांच हुई है सिरे से सब फ्रॉड निकले हैं। अध्यात्म के नाम पे इसमें मत फंस जाना कभी। इनमें से जितने रहे हैं और जब भी उनकी जांच हुई है साफ साफ ईमानदार वैज्ञानिक तौर तरीकों से, सब बिल्कुल झूठे निकले हैं। इसमें मत फंस जाना। तो ये जो सारी सिद्धि हैं वो सब प्रतीक के तौर पे बताई गई है। कोई सिद्धि नहीं होती है कि जीसस पानी पे चल रहे थे और फलाना ये कर रहा था, उड़ रहा था, कोई सिद्धि नहीं होती। रामायण में जो बताए जाते हैं, रामायण में तो बहुत कुछ बताया जाता है। आम खा करके बच्चे पैदा होते हैं, नहीं होते तो ये क्यों नहीं बात करते? फिर जब वो बात तुम समझ रहे हो कि क्या है तो ये बात भी क्यों नहीं समझ जाते? ठीक है, चलो, मतलब मैं इतना सोचता नहीं हूँ कि उससे मतलब। अरे मतलब क्यों नहीं है? तुम तो उसको बहुत स्पेस दे रहे हो। वो जो स्पेस है वो तुमसे पता नहीं जीवन में कितने उल्टे पुल्टे काम करा रही है। क्योंकि तुम अभी भी सीधे सीधे सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल पा रहे। तुमने सच और झूठ के बीच में एक बफर जोन बनाई है। तुम कह रहे हो क्या पता कुछ होता हो। बच्चे आम से पैदा होते हैं तो रामायण में तो हुए थे। बोल तो क्या पता होते हैं। IIT के बीटेक हो, लाज रखो थोड़ी। कैसे मान लोगे कुछ भी? यूं ही मान लेना है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब गुरु के बातों पे आप डाउट करना शुरू करते हैं ना तो आप फिर हर बात पे, गुरु की बात पे डाउट नहीं करते हैं। गुरु का स्रोत होता है जो अनडाउटेबल होता है। बात तो कोई भी पूर्ण नहीं होती, उस पर डाउट करके कोई गुनाह नहीं कर रहे तुम। ये जितनी बातें यहाँ लिखी हैं, ये जितनी बातें यहाँ पे लिखी हैं, वो एक एक बात ऐसी है कि मैं खुद ही उसको काट सकता हूँ। यहाँ लिखा है, डू यू नो व्हाट फन यू मिस बाय नॉट नोइंग योर एक्चुअल फेस?
मैं जवाब दूंगा जो एक्चुअल फेस है वो चूंकि फेस होता ही नहीं, इसीलिए वो नॉलेज के परे होता है, उसे जाना ही नहीं जा सकता, तो ये बात गलत है, काट दो। फिर यहाँ लिखा हुआ है ओपिनियंस आर द एनिमी ऑफ ट्रुथ। मैं कहूँगा ट्रुथ के सामने कोई दूसरा होता ही नहीं, तो उसका कोई फ्रेंड कैसा, उसका कोई एनिमी कैसा, इस बात को भी काट दो। क्या लिखा है? वन एक्ट ऑफ टोटल पैशन कैन कन्विंस यू ऑफ दैट विच कैन नॉट बी प्रूवन बाय अ लाइफ टाइम ऑफ परस्यूट। मैं कहूँगा कि ट्रुथ का और पैशन का कोई लेना ही देना नहीं है। पैशन का वास्तविक अर्थ होता है प्रेम और पेन। जहाँ पेन है वहाँ ट्रुथ कहाँ से आ गया, इस बात को भी काट दो। ये माई वर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिस्पेक्ट दैट यू गिव मी। मैं कहूँगा अगर आप ये कह रहे हो कि मेरी वर्थ आप जो रिस्पेक्ट दे रहे हो उस पर नहीं निर्भर करती, तो फिर मैं कह रहा हूँ शायद कि मेरी वर्थ मैं जो अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ उस पर निर्भर करती है, वो तो और खतरनाक बात है, तो इसको भी काट दो। जितने सब लाओ सब काट दो। बातें तो सारी अपूर्ण होती हैं। जब कहा जाता है गुरु पर श्रद्धा रखो, तो ये थोड़ी कहा जा रहा है कि जो बात है उसको जस का तस पकड़ लो। ये देखो कि बात आ कहाँ से रही है। गुरु के पास प्रेम है, उस प्रेम पर मरो। गुरु के पास करुणा है, उस करुणा की कीमत करो। जो बातें हैं वो तो सब अंडबंड होती ही रहती हैं, उनके बारे में ना कह देना कि अब इनके मुंह से निकला है तो ठीक ही होगा। साइंटिफिक आउटलुक कभी छोड़ मत देना। टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ मटेरियल ऑलवेज हैव अ वेरी वेरी लॉजिकल एंड साइंटिफिक आउटलुक, otherwise you will become superstitious. Spirituality is not what we usually take it to be. Spirituality is not ritualism or mumbo jumbo or superstition or belief system or belief in paranormal happenings. All that is not at all spiritual. Spirituality is to see the bare facts of life. Simple. स्पिरिचुअलिटी का मतलब थोड़ी है कि बूम 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 वो बंदर बन गए, ये स्पिरिचुअलिटी चल रही है। द स्पिरिचुअल मैन हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ साइंटिस्ट एट कोर। ही हैज टू बी अ साइंटिस्ट ऑफ लाइफ। इट्स जस्ट दैट द साइंटिस्ट स्टॉप्स एट द मटेरियल। The scientist says, I want to know this, 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 but I don't want to know this. The spiritual man is a scientist plus something else. He wants to know all this, but he also wants to know this. So spirituality is science plus psychology plus the unknown. Science as in it studies the material, the visible world, the perceptible world. Psychology because it studies the mind and something else, and that something else is called mysticism. But mysticism is not superstition, please.